नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। झारखंड से एक बड़ी खबर सामने है कि झारखंड के दिशोम गुरु कहे जाने वाले और झारखंड आंदोलन में सबसे प्रमुख नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी को मरणोपरांत देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दिया गया और इसको जो है यहाँ हेमंत सोरेन की मां और शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन ने इस सम्मान को ग्रहण किया। और एक तरीके से इस बात को लेकर जो तमाम सोरेन परिवार है और तमाम जो जेएमएम के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो तमाम तरह से खुशी मनाते हुए यहाँ पे नजर आए। और एक तरीके से ये भी कहा गया कि जो योगदान रहा है झारखंड को बनाने में शिबू सोरेन जी का, उसको कोई भुला नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने झारखंड को अलग बनाए जाने के लिए आंदोलन चलाया था, उसमें मुख्य भूमिका में वो नजर आए थे। और यहाँ तक कि जब झारखंड बना तो कई दफ़ा झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। और जिस तरीके से अब उनके दुनिया से चले जाने के बाद उनको सम्मानित किया गया है, उसको लेकर जो झारखंड वासी हैं और खासकर जो जेएमएम पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और हेमंत सोरेन परिवार के जो लोग हैं, वो यहाँ पर काफ़ी जो है खुश दिखाई पड़ते हैं। और जब राष्ट्रपति जी इस जो है सम्मान को रूपी सोरेन को दे रही थी, उस वक्त सदन के अंदर वहाँ पर उस मौके पर कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, अंजनी सोरेन जो उनकी बहन है, और परिवार के तमाम सदस्य वहाँ पर मौजूद थे। और सब उस समय भावुक दिखाई पड़ रहे थे जब राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये सम्मान रूपी सोरेन जी को दिया जा रहा था। तो कुल मिला जुलाकर जो बड़ी भूमिका रही झारखंड आंदोलन से लेकर झारखंड में सरकार चलाने को लेकर, एक जो पॉलिटिशियन के तौर पर, राजनेता के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उनको उसकी एवज में अब ये सम्मान मिलना वाकई हर किसी के लिए कहीं ना कहीं खुशी का एक कारण बनता हुआ दिखाई पड़ता। आपको बता दें कि शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को वर्तमान के रामगढ़ जिले के नेमार गांव में हुआ था। बचपन में उनका नाम शिवलाल था, लेकिन बाद में शिबू सोरेन के नाम से देश भर में उनको पहचान मिली। उन्होंने शुरुआती शिक्षा भी अपनी नेमार गांव के स्कूल से ही प्राप्त की थी। और उनके पिता जो थे सोवरेन सोरेन शिक्षक थे और गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे। आपको बता दें कि जिस तरह से शिबू सोरेन को पहचान मिली, किस तरह से वो पॉलिटिशियन के तौर पर खुद को स्थापित कर पाए, तो आपको बता दें कि युवा अवस्था में जब शिबू सोरेन थे तो उन्होंने आदिवासी समाज को संगठित करने का काम किया। उन्होंने संताल नवयुवक संघ और सोनोत संताल समाज का गठन भी किया था। इसके बाद धनकटनी आंदोलन चलाकर आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई को वो लड़ते हुए दिखाई पड़े थे। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि टुंडी और आसपास के इलाकों में शिबू सोरेन ने सामूहिक खेती, पशुपालन और रात्रि पाठशालाओं की शुरुआत करके ग्रामीण लोगों को या ग्रामीण समाज को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आपको बताते यहाँ ये भी चलें कि साल 1973 में शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। पार्टी में विनोद बिहारी महतो अध्यक्ष और शिबू सोरेन महासचिव बने थे। अलग झारखंड राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर ये आंदोलन उसके बाद आने वाले सालों में व्यापक रूप से ये कहा जा सकता है कि जन आंदोलन बन गया। हालांकि 1975 के आसपास आते आते उन्हें जो है जेल भी जाना पड़ा और उसके बाद 1977 में उन्होंने टुंडी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। यानी राजनीतिक तौर पर जब उन्होंने अपनी शुरुआत की तो 1977 में जब पहली दफ़ा उन्होंने टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़ा तो इस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। आपको बताते चलें कि इसके बाद 1980 में पहली बार वो दुमका लोकसभा से सांसद चुने गए। इसके बाद कई बार सांसद पहुंचे और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मजबूत जो उपस्थिति थी वो दर्ज कराई। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि 1970
1987 में निर्मल महतो की हत्या के बाद उन्होंने झामुमो की कमान संभाली और पार्टी के अध्यक्ष बन गए। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ, लेकिन वो पहले मुख्यमंत्री नहीं बन सके राज्य के। हालांकि बाद के वर्षों में उन्होंने 3 दफा झारखंड की कमान संभाली, यानी 3 दफा वो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। 2005 में पहली बार ऐसा मौका आया जब शिबू सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन सदन के अंदर वो बहुमत साबित नहीं कर पाए और इस तरह से पहली बार मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही उनको अपने पद को छोड़ना पड़ा। इसके बाद 2008 में दूसरी दफा मुख्यमंत्री बने और इसके बाद 2009 में तमाड़ विधानसभा उपचुनाव में हारने के बाद इस्तीफा उनको देना पड़ा। दिसंबर 2009 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2010 में उनकी सरकार गिर गई। यानी छोटे छोटे समय के लिए वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि पूरा टर्म उन्होंने वहाँ पर हासिल किया, पूरा टर्म उन्होंने जो है मुख्यमंत्री के तौर पर बिताया हो, या कोई भी कार्यकाल उन्होंने 5 साल का पूरा किया हो। तो इस तरह से 3 बार शिबू सोरेन जी को झारखंड का मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिला। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में देश भर में जब भाजपा और नरेंद्र मोदी की लहर दिखाई पड़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद शिबू सोरेन दुमका से सांसद चुने गए, यानी उन्होंने दुमका में एक बड़ी जीत दर्ज की और यहाँ पर ये बता दिया कि मोदी लहर के बावजूद भी उनका जो दबदबा है वो कितना मजबूत दिखाई पड़ा। आपको ये भी बताते चलें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के में हार के बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया और वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे। 15 अप्रैल 2025 को झामुमो के महाअधिवेशन में हेमंत सोरेन को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि शिबू सोरेन को संस्थापक और संरक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद 4 अगस्त 2025 को लगभग 81 साल की उम्र में शिबू सोरेन ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया, यानी वो जो है दुनिया छोड़कर चले गए, उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद झारखंड की राजनीति को लेकर और आदिवासी आंदोलन को लेकर ये तक कहा गया कि उनके जाने से एक युग का अंत हो गया, क्योंकि शिबू सोरेन ने जिस तरीके से अपनी पकड़ राजनीति में बनाई और झारखंड को एक अलग राज्य बनाए जाने के लिए जो लंबी लड़ाई लड़ी, उसके लिए वाकई उनको सम्मान मिलना चाहिए था। कई जो समर्थक हैं शिबू सोरेन के, कई जो जेएमएम के समर्थक हैं, वो तो यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलना चाहिए, यानी इस तरह की बातें कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन फिलहाल उनको जो सम्मान मिला है वो सम्मान देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यहाँ पर यह सम्मान जब उनकी पत्नी को दिया गया तो जाहिर बात है कि यहाँ पर हेमंत सोरेन और तमाम उनका जो परिवार है वो वाकई में भावुक दिखाई पड़ा। और उस सदन के अंदर कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है वो वहाँ पर खड़ी हुई थी, उनकी भी आंखें डबडबाई हुई दिखाई पड़ी। इसके अलावा अंजनी सोरेन भी वहाँ पर मौजूद थी, हेमंत सोरेन की जो है बहन और शिबू सोरेन की बेटी। इसके अलावा परिवार के सदस्य कई वहाँ पर मौजूद थे और सबकी आंखें कहीं ना कहीं नम दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि शिबू सोरेन ने जिस तरह से एक लंबी लड़ाई लड़ी, एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया और झारखंड को एक अलग राज्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उसको लेकर उनकी जो इज्जत और सम्मान है झारखंड में वो एक अलग लेवल का नजर आता है। भले ही वो जेएमएम पार्टी के संस्थापक रहे हों, पार्टी को चलाया हो, अध्यक्ष रहे हों, मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो दल हैं वो शिबू सोरेन जी का सम्मान करते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर शिबू सोरेन जी को न सिर्फ सम्मान से नवाजा गया बल्कि उनकी जो राजनीतिक यात्रा थी उसको भी सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी जो राजनीतिक लड़ाई थी जिस तरीके से 1900 कह सकते हैं कि 77 से शुरू की, जब पहला चुनाव वो टुंडी विधानसभा से लड़ते हैं। हालांकि इस चुनाव में उनको हार मिलती है, लेकिन उसके बाद उनका जो पॉलिटिकल करियर है, जो पॉलिटिकल लोकप्रियता है वो मजबूत होती हुई दिखाई पड़ती है। और उनको इसके बाद 1980 में पहली दफ़ा
जो है संसद जाने का मौका मिलता है, क्योंकि दुमका सीट से वो लोकसभा के सदस्य चुने गए, यानी लोकसभा सांसद चुने गए, और इसके बाद कई बार वो संसद पहुंचे और अपने आप को जो कह सकते हैं कि जो उनकी लोकप्रियता है, जो उनकी मजबूती है, वो लगातार देखने को मिली। और इसके अलावा उन्होंने जेएमएम की कमान भी संभाली, मुख्यमंत्री बने और एक तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाया। अगर देखें तो फिलहाल शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और जेएमएम पार्टी को मजबूती के साथ आगे लेकर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल उनकी जो है विधायकों की संख्या 34 के आसपास है, जो 2020 में तकरीबन 19 में तकरीबन जो है 30 के आसपास दिखाई पड़ती थी। तो ऐसे में उनकी पार्टी को मजबूत करने का उन्होंने काम किया। और यहाँ पर भी देखा जाए तो राज्यसभा के लिए चुनाव हुआ, जिसमें बैद्यनाथ राम को जो है राज्यसभा का सांसद बनाया गया। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जेएमएम और झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन की जो मजबूती है वो दिनों दिन बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। अब ऐसे में जिस तरह से शिबू सोरेन जी को ये सम्मान दिया गया है, उसको लेकर पूरे झारखंड में इस समय काफ़ी ज़्यादा उत्साह का माहौल है, क्योंकि इस तरह के सम्मान से सम्मानित होना अपने आप में ये बताता है कि जो यात्रा उनकी रही राजनीतिक तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, झारखंड को एक अलग राज्य बनाए जाने के आंदोलनकर्ता के रूप में उनको एक अलग तरह की पहचान मिली, और अब उसको सरकार ने भी सम्मान दिया है। सरकार ने भी उनको दुनिया से जाने के बाद में जो देश का तीसरा सबसे उच्च सम्मान है पद्म भूषण, वो देकर उनको सम्मानित किया है। तो ऐसे में तमाम इस समय सोरेन परिवार जो है, तमाम जो जेएमएम कुनबा है, काफ़ी जो है खुश यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा उत्साह में दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनके परिवार के जन को जिस तरह से सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो जाहिर बात है कि बीजेपी सरकार ने भी इस तरह के कदम को उठाया है। और ये भी देखा जा सकता है कि पार्टी लेवल से उठकर जिस तरह से इस तरह की चीज़ों को किया जाता है, वो अपने आप में एक तरीके से आने वाले दिनों के लिए भी मिसाल बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि सिर्फ पार्टी लेवल पे आप फैसले नहीं करते, बल्कि जो भी यात्रा जिसकी रही है उस यात्रा को आप सम्मान देते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो फिलहाल शिबू सोरेन जी को जो सम्मान मिला है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी राय होगी, और किस तरह से आप शिबू सोरेन की पूरी जो राजनीतिक यात्रा उसको देखते हैं, क्या उनके बारे में आपका सोचना है, आपका कहना है, कमेंट ज़रूर करके बताइए। और अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर नियमित रूप से आप देते रहिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।